मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर आप लोगों से जो दरख्वास्त पेश की जाती है हमेशा की तरह उस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा। आप लोग जानिब तवज्जो करें, इदारे को मजबूत करें। नीचे तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, शकील इब्न हनीफ जैसे कज़्ज़ाब के जो चेले हैं, जो हवारी हैं, अभी हमने हाल ही में कर्नाटक के एक इलाक़े में किस तरह से उसके चेले लोगों को भटकाते हुए और गुमराह करते हुए देखा। वहीं पर नांदेड़ से भी कुछ इसी तरह की इस वक्त ख़बर आ रही है। मुसलमाना ने नांदेड़ बिलखुसूस मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम के लिए ये ख़बर बाइस तशवीश है कि नांदेड़ शहर में भी अब कज़्ज़ाब शकील इब्न हनीफ का फितने का शिकार हो चुका है। चंद मकामी उलमा और दीगर अफराद ने शकीलियत की तबलीग करने वाले एक हवारी को पकड़ते हुए इस फितने को बेनकाब किया है, जिससे साबित हो गया है कि शकीलियत की तबलीग करने वाले नांदेड़ में, महाराष्ट्र में इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं। भूले भाले और सादालो मुसलमानों को गुमराह करने में लगातार लगे हुए हैं। इसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे उलमा इकराम, मकामी उलमा इकराम ने मिलकर के इसको रोका, इसको समझाने की कोशिश की। मुख्तलिफ अहादीस के हवाले से इसे समझाने की कोशिश की कि जो है शकील इब्न हनीफ जो अपने आप को इस वक्त नबी का दावा कर रहा है, कज़्ज़ाब है, लेकिन वो शख्स सुनने को तैयार नहीं था। बताया जा रहा है कि ये शख्स 40 गांव का रहने वाला है और शकीलियत की तबलीग के लिए नांदेड़ भेजा गया था। यानी कि मुनज़्ज़म तरीक़े से इस वक्त जो है शकील के पीछे, इस कज़्ज़ाब और झूठे दज्जाल के पीछे जो है फंडिंग हो रही है और फंडिंग के तहत जो है मुसलमानों के ईमान पर घपला बोला जा रहा है, डाका डाला जा रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ इस शख्स को जो है अब यहाँ से निकाल दिया गया है। इसकी बीवी भी यहाँ की ख़वातीन को वरगलाने की कोशिश कर रही थी। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। तो नाज़रीन गिरामी, अब जो है ये जिसका नाम अजहर बताया गया है वो अपनी बीवी के साथ हैदराबाद जाने की तैयारी कर चुका है। लिहाजा वहाँ के लोग भी अलर्ट हो जाए। ये लोग जहाँ भी जाते हैं अपना फितना फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी नांदेड़ और मुख्तलिफ इलाक़ों में, पूरे महाराष्ट्र में, वो कर्नाटक में और अक्सर इलाक़ों में जो है ये शकीलियत का फितना बढ़ चुका था। इधर कुछ दिनों से ख़बरें इस वक्त नहीं आ रही थी, लेकिन इधर गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार ये फितने शकीलियत के सिलसिले में सुनने को मिल रहा है। लिहाजा क़यामत, क़ुर्ब क़यामत के नाम पर बात करते करते जो कोई भी जो है ईमान और इस्लाम की बात करने लगे, ऐसे लोगों से होशियार होने की ज़रूरत है। इसलिए कि शकील कभी अपने आप को मेहदी कहता है, कभी जो है अपने आप को नबी कहता है, और कभी न जाने अलग अलग तरह की चीज़ों से इसको ये कर रहा है। बस बहरकैफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा है वो 5 साल तक उसके पास रह कर के तरबियत हासिल किया है। और ये शकील इब्न हनीफ जैसा मरदूद और कज़्ज़ाब झूठा शख्स जो है वो अपने रहने वाले इलाके को खानका भी कहता है। आप अंदाज़ा लगाएं। बहरकैफ 5 साल गुजार कर के आने वाले शख्स पर किस तरह से जो है, जो एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर है, उस पर ये असरात हुए हैं और वो किस तरह इस वक्त तबलीग कर रहा है। बहरकैफ इससे चौकन्ना हो जाए। ये जो है हमारी ईमान पर डाका डालने की बातें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, पूरे आलम में इंसानियत परेशान है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि इस वक्त जो एक ताज़ा रिपोर्ट आई हुई है ख़ुदकुशी की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिलखुसूस भारत में ख़ुदकुशियों का रुझान इस कदर बढ़ गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 में दुनिया ने अब तक एक साल में सबसे ज़्यादा खुदकुशी के मामले देखे।
आलमी सतह पर ख़ुदकुशी से जान लेने वाले लोगों की तादाद जो है 8 लाख बताई गई है। यानी कि 8 लोगों ने खुद अपने आप में खुद को मार करके जान दी है, और इसमें से 20% का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। यानी कि 100% में से 80% पूरी दुनिया से और 20% सिर्फ हिंदुस्तान से है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि भारत बड़ी तरक्कियात की जानिब है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है ये झूठ बोला जाता है अवाम के सामने। 2021 में तकरीबन 1,64,000 भारतीयों ने ख़ुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 2021 में ख़ुदकुशी का औसत हर घंटा 18 और एक दिन में 450 दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 के बाद ख़ुदकुशी के मामलों में इजाफे देखने को मिला, और यकीनी तौर पर ज़हनी दबाव ख़ुदकुशी के असबाब में से एक होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जो ज़िंदगी के मसाइल हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, मुश्किलात को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के, ख़ानदानी मसाइल को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को इस कदर परेशान करती हैं, ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करती हैं। ये डेटा हमें बताता है कि भारत तरक्कियात की जानिब है या फिर क्या है। आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि 2020 में तकरीबन 1,53,000 अफराद ने भारत में ख़ुदकुशी की थी, और 2019 की बात करें तो 1.39 लाख, 1,40,000 2018 में 1,34,000, 2017 में 1,29,000। हालांकि इन आदाद शुमार में 2020 और 2021 में सबसे ज़्यादा उछाल दर्ज किया गया, और ये हक़ाइक़ और इस पर डिबेट होना चाहिए, घंटों घंटों बातें होनी चाहिए, क्या लोगों के मसाइल हैं उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी रिपोर्ट होने के बावजूद किसी भी अखबार में इस पर एक लफ्ज़ भी ना बोला गया और ना ही डिबेट किया गया। ये है हमारा मीडिया नाज़रीन गिरामी, जो लोगों की जानों की भी परवाह नहीं करता और ना ही उनकी बुनियादी मसाइल, बेरोज़गारी और मसाइल की। इधर नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब और चीन की क़ुर्बतें बढ़ने लगी तो अलग अलग तरह की तफसीरात। ज़ाहिर सी बात है कि खलीजी ममालिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करता है वो अमेरिका करता है। जब वो दूसरे ममालिक की जानिब दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं तो उसको चुभने लगता है, तकलीफ़ होती है। इसी के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान का कहना है कि अरब चीनी सरबराही इजलास में अरब ममालिक और चीन के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत बयान की गई है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ ताउन बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला करने में माविन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुनाकिदा अरब चीनी सरबराही इजलास के अख्तिताम पर लीग ऑफ अरब स्टेट्स की सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजराफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजादा फैसल ने कहा, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन के साथ ताउन करना ज़रूरी है, ताहम उसके ये माने नहीं कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी मईशत अमरीका के साथ ताउन नहीं है। इससे जाहिर होता है कि सऊदी अरब के चीन और अमरीका दोनों के साथ मुश्तरका मफादात हैं और हम उनके हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। लिहाजा चीन की जानिब तिजारती या कोई भी माहिदा बढ़ना या क़ुर्बतें बढ़ना, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अमरीका से हम दूरी इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि जो है उससे या दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से ABVP के गुंडे जो है वो डीन के दफ्तर में घुस कर के कचरे के डिब्बे वहाँ पर खाली कर दिए। अभी अभी गुजरात में BJP आई है और गुंडागर्दी भी शुरू हुई। जाहिर सी बात है, पहले से भी यहाँ BJP थी, अब चूंकि दोबारा आई है तो अब अलग अंदाज में गुंडागर्दी शुरू हो गई। ABVP BJP की तलबा तंजीम है, आप जानते हैं। कॉलेज के डीन के दफ्तर और कैंपस में घुस करके कचरे के पूरे डिब्बे खाली कर दिए और स्कूल और कॉलेज को कूड़ेदान बना दिए। ये है इन लोगों की जो है तहजीब, इन लोगों के हालात। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है इक़्तिदार की और हुक्मरानी के नशे में ये लोग किस कदर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। कहते हुए डीन के दफ्तर में फेंके गए इस कचरे के डिब्बों को और कचरे को लेकर के अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए अलग अलग तरह की इस वक्त मौज़ूआत हैं भारत में, और एक और मौजू जो इस वक्त है वो लव जिहाद है। अभी हाल ही में जो कत्ल पेश आया लिव इन पार्टनरशिप के सिलसिले में, जाहिर सी बात है कि उसका ताल्लुक़ इस्लाम से तो नहीं था, लेकिन ये लोग कामयाब हो रहे हैं और उसको माहौल बनाने की कोशिश हो रही है एहतिजाजात के नाम पर। ये हिंदुत्व का ग्रुप है सतारा में, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने आज मिलकर के लव जिहाद के ख़िलाफ़ जो है एक रैली निकाली, एहतिजाज किया और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए गए जो मुस्लिम मुखालिफ थे और एक किस्म का जो है माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़।
ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस वक्त भारत की तस्वीर और वीडियोस आई थी 17 की, तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखें। नाज़रीन गिरामी, आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा था कि किस तरह एक खातून को उसके घर बार को जो है हमला करके, उसके घर वालों पर हमला करके एक लड़की को अगवा करके ले गए थे। 60 से 70 नौजवान जमा हुए थे। दरअसल बताया जा रहा है कि ये नाकाम इश्क की कहानी है। एक आशिक के कहने की वजह से उसके साथियों ने फिल्मी अंदाज में उसके घर में घुस करके ये सारा कुछ तोड़फोड़ मचाई थी। और लड़की डॉक्टर है और कुछ ही घंटों बाद उसकी मंगनी भी होने वाली थी। उससे पहले ही 60-70 लड़के अपने दोस्त की बात पर आए और उसको खींच करके उसको लेकर के गए। लाठियों से घर वालों पर हमला किया, पत्थरों से घर में नुकसान पहुंचाया, लोहे की सलाखों से लैस थे। डॉक्टर वैशाली उसका नाम बताया गया है जिसको अगवा किया गया। पुलिस जो है इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, यही तेलंगाना की खबर थी जो मैंने आपके पेश किया। इसी तेलंगाना से दलितों पर हो रहे जुल्म सितम की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो तो दिखा नहीं सकते लेकिन एक्शन आप देख लीजिएगा। नलगुंदा बताया जा रहा है, इस इलाके का नाम है बाजा कुंटा। वहाँ पर जो है दलितों को एक सरपंच खातून मार रही सिर्फ इस वजह से कि वो उसके साथ बैठ करके खाना खा रही। तुम जो है गंदे आदमी मेरे साथ बैठ करके किस तरह खा सकते हुए कहते हुए उस पर हमला किया गया। ये एक रिपोर्ट बताती है। सरिता रेड्डी इसका बात बताया जा रहा है। जबकि ये खबर ये आ रही है कि यहाँ पर TRS के सरपंच को दलित लोगों ने दलित स्कीम के तहत कुछ मुतालबे किए थे और उस मुतालबे को पूरा करने के लिए सरपंच ने उनसे जो है रिश्वत मांगा था। उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो उन्होंने जो है कहा कि वो इस बात की इत्तला लीडर से बताएंगे, वहाँ के MLA से बताएंगे। इसी से गुस्सा आकर के इस सरपंच ने उस पर जूतों से हमले किए। 2 अलग अलग तरह की इस तस्वीर के साथ रिपोर्ट सामने आई तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखी जाए। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है सऊदी अरब के नेवम का लग्जरी जजीरा वो सुर्खियों में आया हुआ है। जी हाँ, नेवम का नया लग्जरी जजीरा संदाला अपनी साल भर की पुरतायुश पेशकशों के साथ मोनाको और एथेंस जैसे सरफहरिस्त आलमी सियाहती मकामात का मुकाबला करने को तैयार है। नेवम के होटल डेवलपमेंट डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिस न्यूमैन ने जुमेरात को यहाँ एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि संदाला 2024 के अवाइल में पहले ज़ायरीन का खैर मकदम करेगा। ये नया लग्जरी सियाहती मकाम एक मुतहर्रिक आलमी मेयार के मरीना और याच क्लब का घर होगा जो ख़ुद को बैनुल-अक़वामी याचिंग सीजन में एक नए मुनफरिद मकाम के तौर पर पेश करेगा। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ सऊदी अरब में इस वक्त जो है अलग अलग मिशन के तहत लोगों को करीब करने के लिए, सयाहों को करीब करने के लिए अलग अलग तरह की तरक्याती काम कर रहे हैं और ये आप जानते ही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ये है कि क्या वाकई में मदारिस में हिंदू तलबा भी पढ़ते हैं। NCPCR ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों से कहा है कि वो सरकार के ज़रिए इमदाद याफ्ता और मंजूर शुदा उन सभी मदारिस की जांच कराए जो गैर मुस्लिम तलबा को दाखिला दे रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के सदर प्रियांक कानूंगो ने सभी चीफ सेक्रेटरियों को लिखे गए ख़त में कहा कि गैर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे सरकार के ज़रिए इमदाद याफ्ता और मंजूर शुदा मदारिस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन को ये भी पता चला है कि ऐसे बच्चों को कुछ रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते वजीफ़ा भी दे रहे हैं। कमीशन ने कहा कि पता चला है कि जो मदारिस सरकार के ज़रिए इमदाद याफ्ता हैं, मंजूर शुदा है, बच्चों को मजहबी और कुछ हद तक रस्मी तालीम यानी दोनों तरह की तालीम दे रहे हैं, उसकी तफसीलात इकट्ठा की जाए। ख़त में ये भी कहने की कोशिश की गई है कि कमीशन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिफारिश करता है कि आपकी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने वाले सरकार के ज़रिए इमदाद याफ्ता और मंजूर शुदा सभी मदारिस की तफसील से जांच कराई जाए। चीफ सेक्रेटरियों को लिखे गए ख़त में यह भी कहा गया कि वाज़े तौर पर आइन के आर्टिकल 28(3) के ख़िलाफ़ होने के साथ उसकी खिलाफ वर्जी भी है। ये तालीमी इदारों को वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी मजहबी तालीम में हिस्सा लेने के लिए बच्चों को पाबंद करने से मना करता है। कमीशन ने कहा कि इदारे के तौर पर मदारिस असल तौर पर बच्चों को मजहबी तालीम फराहम करने के लिए ज़िम्मेदार है। तो नाज़रीन गिरामी, अब किस तरह से जो है मदारिस को घेरने के लिए एक दूसरी साजिश रची जा रही है या एक दूसरा तरीक़ा और बहाना बनाया जा रहा है, इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है, आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,